welcome to BIOGURU, to your own channel. Today we will discuss about trilaminar embryo formation of primary germ layer. देखिए trilaminar embryo and primary germ layers. Primary germ layers are ectoderm, mesoderm and endoderm. देखिए इससे पहले हमने बाइलैमिनर है ना बाइलैमिनर एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपने एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बारे में पढ़ा था. नाउ इंग्रेशन, अब देखिए जो सेल्स का मूवमेंट है. सो इंग्रेशन ऑफ द फ्यूचर एंडोडर्मल सेल्स फ्रॉम द एपीब्लास्ट रिप्लेसेस द हाइपोब्लास्ट एंड फॉर्म्स द एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो. एंड एंडोडर्म और एक्टोडर्म ये दो हमारे पास फॉर्म हुए थे. आपने पढ़ा था एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. जो हाइपोब्लास्ट था वो प्रिमिटिव एंडोडर्म और जो एपीब्लास्ट है वो प्रिमिटिव एक्टोडर्म था. Now the future mesodermal cells converge towards the primitive fold, move through the primitive groove and reach between epiblast and the endoderm. जो epiblast and endoderm है उसके बीच में move करेंगे and the remaining epiblast now constitutes the ectoderm. Thus the three germ layers या germinal layers, namely ectoderm, mesoderm and endoderm, are all derived from the undifferentiated cells of the epiblast. देखिए आपने पढ़ा था एक ग्रूव बनता है हमारे पास, देन आपने न्यूरल फोल्ड्स, न्यूरल ग्रूव के बारे में डिस्कस करेंगे हम. नाउ अब देखिए सबसे पहले आता है कि अब जो एमनियोटिक कैविटी, लास्ट क्लास में आपने एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक, मेनली हमने यॉर्क सैक के बारे में डिस्कस किया था. देन एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, एपीब्लास्ट, मेसोडर्म और एंडोडर्म. ठीक है, तो एपीब्लास्ट क्या था हमारा, वो एक्टोडर्म फॉर्म करेगा. देन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो एपीब्लास्ट और एंडोडर्म के जो बीच में लेयर बनेगी इट इज कॉल्ड मेसोडर्म. Thus the bilaminar embryonic disc is transformed into a trilaminar embryonic disc. और जिससे क्या था, जो हमारा bilaminar embryo था वो trilaminar embryonic disc में convert हो जाता है. Now some MCQs. The invasion of epiblast cells into the space between epiblast and hypoblast is called blastulation, gastrulation, organogenesis or embryogenesis. It is gastrulation. Yes. Now trilaminar embryonic disc consists of ectoderm, endoderm and mesoderm, ectoderm, endoderm and hypoblast, epiblast, hypoblast and mesoblast, or ectoderm, mesoblast and endoderm. Yes, you are right. It is ectoderm, endoderm and mesoderm. That's good. Now we will discuss about organogenesis. Because जब 3 germ layers का formation हो जाएगा, then ectoderm, mesoderm and endoderm का एक फेट डिसाइड होगा, वो अपने अपने टिश्यूज में, ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट होंगे. नाउ देखिए फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब. नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन सबसे पहले होना है. सो न्यूरल ट्यूब एंड देन नोटोकॉर्ड. अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ द कॉर्डेट्स. एंड नाउ देखिए न्यूरल ट्यूब आपका नर्वस सिस्टम फॉर्म करेगी. द कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द एपीब्लास्ट ऑफ द एम्ब्रियो कन्वर्ज एंड इन्वोल्यूट अंदर की तरफ मूव करेंगे. देन थ्रू द हैंसेंस नॉड एंड एक्सटेंड फॉरवर्ड एज नोटोकॉर्ड प्रोसेस एंड नोटोकॉर्डल रूडिमेंट. दिस इज लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सॉलिड रॉड, the notochord, the embryonal axis skeleton, which is replaced by the vertebral column. और जो नोटोकॉर्ड है बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है. तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. देन the notochordal mesoderm induces the overlying ectodermal cells to form the neural plate. This is good example of the induction. Induction का मतलब क्या है, where one tissue induces the formation of another type of tissue. Then neural groove था, neural groove से अब न्यूरल ट्यूब बनेगा, न्यूरल क्रेस्ट, देन नोटोकॉर्ड और हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होंगे. द न्यूरल प्लेट इन्वेजिनेट्स टुवर्ड्स द नोटोकॉर्ड टू फॉर्म अ न्यूरल ग्रूव which deepens progressively to form a tube by fusion of the lateral neural folds. And the process of formation of neural tube is referred to as the neurulation. उसे हमने क्या बोला, न्यूरोलेशन, क्योंकि न्यूरल ट्यूब बनेगी तो न्यूरोलेशन बोला आपने. देन डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोडर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ सीलोम. सीलोम क्या है, हमारी कैविटी. द इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म spreads in all directions between the
outer ectoderm and inner endoderm. And the mesoderm adjacent to the notochord and neural tube is called the epimere. The intra-embryonic mesoderm spreads in all directions between the outer ectoderm and inner endoderm. ये हम already discuss कर चुके हैं. The longitudinal column of mesoderm adjacent to the notochord and neural tube on either side is called the epimere, जिसे आपने पढ़ा भी था, para-axial mesoderm कहेंगे इसे. And the mesoderm around the gut in the hypomere, lateral plate mesoderm. So these are types of mesoderm on the basis of their places. The mesoderm in between these two in the mesomere, intermediate mesoderm. तो आपने तो पढ़े para-axial और lateral plate, and third पढ़ा हमने mesomere, that is intermediate mesoderm. So डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोडर्म कैसे कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, ये मिडलाइन मेसोडर्म, देन प्री होडल प्लेट नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट हो गए, देन इंटरमीडिएट मेसोडर्म किडनी एंड गोनाड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन पैराएक्सियल मेसोडर्म कन्वर्ट होगा हेड, सोमाइट, देन स्क्लेरोटोम, मायोटोम एंड डर्माटोम के अंदर, देन लेटरल प्लेट मेसोडर्म दे विल कन्वर्ट इनटू स्प्लैंक्निक एंड सोमैटिक. फिर आता है कि द एपीमियर इज सेगमेंटेड इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स कॉल्ड सोमाइट्स और द मेटामर्स. मेटामर्स किस लिए होते हैं, हमारे डिवीजन. देन ईच सोमाइट डिफरेंशिएट्स इनटू स्क्लेरोटोम, मायोटोम एंड डर्माटोम. ये हमने डिस्कस किया अभी. द स्क्लेरोटोम फॉर्म्स द वर्टिब्रल कॉलम. जो स्क्लेरोटोम था उसने क्या बनाया, वर्टिब्रल कॉलम डेवलप कर दिया. एंड द मायोटोम फॉर्म्स द वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स इन पे हमारा अपना कंट्रोल है, इट इज मायोटोम. Then the dermatome forms the dermis of the skin and other connective tissues. The mesomere forms the urogenital organs and their ducts, urinary tract, etc. The hypomere splits into outer somatic and inner splanchnic mesodermal layers. An intraembryonic coelom is formed between these two layers. It gives rise to pericardial, प्लूरल, पेरिटोनियल कैविटीज एटसेट्रा. देखिए प्लूरल कैविटी आप जानते हो लंग्स की है, पेरिकार्डियल आपके हार्ट की कैविटी है, देन पेरिटोनियल कैविटीज. तो ये सारी कैविटीज हमारी किस लिए बनेंगी, एक्चुअल में मेसोडर्म से कैविटीज बनती हैं, लेकिन उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बनेगी. बाकी जो ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ये सब किससे बनेंगे, मेसोडर्म से. बट इंटरनल लाइनिंग वो किससे बनती है, हमारी एंडोडर्म से. नाउ सम एमसीक्यूज. द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म from which the vertebral column develops is dermatome, sclerotome, myotome or mesomere. It is sclerotome. That's good.